3 अध्यादेश जो आए हैं, हम अगर उनमें देखें तो इनसे हमारे किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। और एक जो भ्रामक प्रचार कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है कि भाई ये इस अध्यादेश से किसान की ज़मीन हड़प ली जाएगी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई किसानों की ज़मीन हड़प ली जाएगी। अगर उसमें जो इकरार भी होगा तो वो किसान की फसल का इकरार होगा। तो आंदोलन जो कर रहे हैं ना, वो ये आंदोलन कर रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनाइए तीनों के। मैं भूटानी जी आपको अध्यादेश की कॉपी भी भिजवाऊंगा। और इसमें कहीं भी अगर आप देखेंगे तो ना एमएसपी ख़त्म होगी, ना इसमें तो किसानों को एक एक्स्ट्रा सुविधा दी गई है। और ये आखिर में सत्य की ही जीत होगी। और मुझे लग रहा है जो हमारे जो किसान हैं उनसे और टेबल पर बैठ करके मुझे लग रहा है शीघ्र ये मामला भी हमारा। मंगल नड्डा साहब की जो मीटिंग हुई थी ना, आप अध्यादेश की कॉपी आप मेरे को भिजवाने के लिए कह रहे हैं ना, मुझे नहीं, आप किसानों के बीच में नहीं। मैं ऐसा ना आपकी जानकारी में भी सारा विषय आ जाएगा ना। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना दायित्व हम सबका बनता है उतना मेरे प्रेस के, मीडिया के सभी साथियों का भी। जी, नड्डा जी ने आदेश दिया था मीटिंग में भी कि विधायक, मंत्री, सांसद किसानों के बीच में जाएंगे, गाँव में जाएंगे। क्या एक विधायक होने के नाते मेरा कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं किसी गांव में किसानों के बीच में नहीं रहता। उनको बताते हैं आप किसी कानून? मैं आपको बता तो रहा हूँ, मेरा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं किसानों के बीच में नहीं रहता। अपनी बात रखने का और उनकी बात सुनने का और फिर उनकी बात को आगे तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक विधायक, एक मंत्री सभी अच्छे से बखूबी करते हैं। इस सरकार ने चाहे किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, चाहे फसल बीमा योजना की बात हो। मुझे याद है पलवल में जब 2014 में बरसात आई थी, हमारी नई सरकार बनी थी, उस समय बारिश से, ओलावृष्टि से पलवल क्षेत्र के अंदर बहुत भारी हमारा यहाँ पर फसल का खराब हुआ था। उस समय सबसे ज़्यादा 199 करोड़ रुपया हमारे इस पलवल ज़िले में हमारे किसान भाइयों को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने मुआवजे के रूप में दिया। पलवल में जो धरना दिया जा रहा है वो बावन पाल के द्वारा दिया जा रहा है। क्या आप एक विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते बावन पाल के पास गए? देखिए, मैं इसमें ये आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे किसानों को जो अगर इसमें कहीं जब हमारी सरकारें इन बातों को कह रही हैं कि हम बैठ करके बात करके अगर इसमें कहीं भी किसी भी किसान का, और हमें लगता है कि सत्य की जीत होती है। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। इस समय मौजूद है हम अटवा के किसान आंदोलन में। आप सामने देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि बताइए, चौपाई चल रही है। चौपाई हमारी ब्रिज की संस्कृति की मशहूर वो है। इसमें जो होली आती है तो चौपाई का कार्यक्रम, रस्सियों का कार्यक्रम चलता रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पलवल का जो किसान आंदोलन है, या तंबू लगा दिए गए, ये झोपड़ियाँ भी लगा दी गई। कल ये मोहना की झोपड़ी बनाई गई थी और ये सहरावत पाल की भी झोपड़ी यहाँ पर बनाई जा रही है। किसान अपना पक्का इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि मौसम बदल रहा है। अब क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा, शुरू हो चुका है, बल्कि आने वाले समय में गर्मी जब ज़्यादा तेज होगी तो उस समय उनको तकलीफ ना हो, इसके लिए झोपड़ी का इंतज़ाम किया जा रहा है। टेंट का जो इंतज़ाम था, ये टेंट हट जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर झोपड़ियाँ स्थान ले लेंगी, क्योंकि झोपड़ियाँ ठंडी होती है, पीछे से पानी भी डालेंगे उसके ऊपर, किसान तो अपना आराम से रह सकते हैं। यहाँ पर कुछ किसान वार्ता करने के लिए खड़े हुए हैं, आप उनसे बात करेंगे। पलवल का जो किसान आंदोलन है वो अब किस मोड़ पर आ चुका है। हमारे बीच में सबसे पहले मैं बात करूँगा जो मंच संचालन करते हैं रूपराम तेवतिया से। रूपराम जी, किसान आंदोलन चल रहा है पलवल में, आपने तो पक्का इंतजाम कर दिया, अपने लिए झोपड़ियाँ डालनी शुरू कर दी है। शहर में बिना नक्शा पास किए मकान तक नहीं बना सकते, आपने बिना मंजूरी लिए झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी है। आखिर वजह क्या है कि आप इतना किसान दुस्साहस क्यों कर रहा है? ऐसे है, सरकार जितना भी पीछे हट रही है, सरकार लंबा खींच रही है, किसान उतना ही मजबूत होता जा रहा है।
और जितना किसान मजबूत होगा उतना ही आंदोलन बढ़ता जा रहा है, ये घटने की वजह और बढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक कि सड़क पर झोंपड़ियों की बात है, हम तो अगर सरकार नहीं मानी तो अपने ट्रैक्टरों को लेकर के संसद भवन पर खड़े होंगे। वहाँ भी सरकार की ज़मीन है, सरकार हमें रोके। अगर हम इसी तरह सरकार का रवैया रहा तो किसान अपनी फसल को लेकर के संसद भवन पर डालेगा फसल को, वही मंडी बनाएगा, वही एमएसपी हम मांगेंगे सरकार से और देखेंगे किस तरह एमएसपी नहीं बनाते हैं। और हर हालत में सरकार को एमएसपी बनानी पड़ेगी, एमएसपी के लिए कानून बनाना पड़ेगा, तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, तब तक किसान वापस नहीं जाएगा इस सड़क से। ये परमानेंट जो बना रहे हैं गर्मियों के जो सीज़न का जो मकान रहने के लिए सीज़न में रहने, गर्मी के सीज़न में जो रहने के लिए मकान चाहिए, वो भी अपना इंतजाम यहाँ किसान कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि जो इंतजाम हो रहे हैं आपकी तरफ से वो पक्का इंतजाम किया जा रहा है, पक्का इंतजाम कर रहे हैं, यानी कि आप इस पर कब्जा भी कर रहे हैं। दूसरे हमारे बीच में बुढ़ेरपाल से राजकुमार ओलियान भी है। राजकुमार जी, मैंने तो तेवतिया जी से बात की है, यही बात की है कि आप लोग पक्के निर्माण कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा दिल्ली में 2 किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है पक्का निर्माण करने पर, क्या कहेंगे, यहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, आंदोलन है और आंदोलन में सरकार दमनकारी नीतियां अपनाती है, हो सकता है वो कार्रवाई करे। अभी हमारे पक्के मकान नहीं है, कच्चे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें यदि आवश्यकता हुई और सरकार ने ऐसी हठधर्मी बातें अड़ी रही तो हम यहाँ पर पक्के मकान ही बनवाएंगे। ये सरकार की ज़मीन नहीं है, ये किसान की ही ज़मीन थी, किसानों द्वारा सरकार बनाई गई है और सरकार किसानों और आम जनता के लिए है। तो ये आम जनता ही तो बैठी है यहाँ पे सड़क पे। ये पक्के मकान बनाना इनलीगल बता रहे हो आप, तो हम तो वो कानून कहाँ के लीगल है? वो उसको अमली जामा जो पहना दिया है, जो कॉरपोरेट घराने के हाथों सरकार बिक चुकी है, वो कहाँ की कानून व्यवस्था है? अब पहले आप अपनी तरफ देखें, मैं आपकी तरफ एक उंगली करता हूँ तो 3 उंगली मेरी तरफ मुड़ती है। सरकार पहले अपने गिरबान में झांके कि ये हम क्यों मजबूर हैं पक्के मकान बनाने पर, अवैध कब्जा करने पर क्यों मजबूर हैं। हम सरकार ने मजबूर कर रखे हैं और जब तक सरकार इसी हठधर्मिता पर अड़ी रही, जब तक ये किसान घर जाने वाला नहीं है, चाहे यहाँ पक्के मकान बनवाने पड़े, चाहे झोंपड़ियाँ डलवानी पड़े, एसी कूलर लगवाने पड़े, कुछ भी हमें करना पड़े, हम घर तब जाएंगे तब ये सरकार तीनों काले कानून वापस लेगी और एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। हमारे बीच में बिजली बोर्ड से रहे एक कर्मचारी नेता धर्म सिंह जी, 15 तारीख को निजीकरण के विरोध में बंद का आह्वान है, क्या कार्यक्रम बताएंगे जरा आप, क्या तैयारी है आपकी तरफ से? ऐसा मौजूदा सरकार जो पब्लिक सेक्टर है उसको बिल्कुल तहस-नहस करना चाहती है। जो जनता के विकास के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए जो विभाग खड़े किए गए थे, आज सरकार धीरे धीरे करके सभी को बेच रही है। इवन मतलब जो है बैंक है, LIC है, रेल है, हवाई जहाज है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, स्टील के विभाग, कोई विभाग आज सरकार ने ऐसा नहीं छोड़ा जिसको सीधा निजीकरण नहीं कर रही हो। पहले तो नाम सुधारीकरण था, अब तो सरकार को वो शर्म भी नहीं रही, उसका नाम सीधा निजीकरण सरकार ले रही है। तो अगर जब सरकार सारे पब्लिक सेक्टर को बेच देगी तो एक दूसरी तरफ सरकार मतलब जो ना स्वाभिमान भारत की भी बात करती है, आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, तो आत्मनिर्भरता हमारी कहाँ रह जाएगी जब सारा का सारा सिस्टम है, जो जितनी संस्थाएं हैं वो सारी पब्लिक सेक्टर सारा का सारा कॉर्पोरेट घरानों के हवाले सरकार कर देगी, सारा व्यापार हो जाएगा। एक खेती बच रही थी और खेती को भी ये जो तीनों काले कानून है ये भी इनडायरेक्ट रूप में सीधा खेती का निजीकरण ही है। तो ये सरकार खेती को भी मतलब उन्हीं को हवाले करने चाहती है, तो आम जनता तो सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएगी ये सरकार की। ये तो हमारे बीच में धर्मचंद जी जिन्होंने कहा कि जो मजदूर बनकर रह जाएंगे कर्मचारी, हमारे बीच में मौजूद है पलवल के बिल्लू ताऊ के नाम से मशहूर किठवाड़ी गांव के वीर सिंह दलाल। दलाल साहब, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। चौकी चल रही है? बहुत जोर तो चौकी चल रही है, होरी चल रही है। और मैं मोदी और अमित शाह से कहना चाह रहा हूँ, ये खूब अपने मन की कर लें, खूब जोर से जो इनके मन में है वो कर लें, इनको आगो और हमारो पीछो, हम छोड़ेंगे नहीं इनके गैले। विधायक दीपक मंगला से मेरी आज बात हुई है, मैंने कहा आप गाँव में जाओ, किसानों के बीच में जाइए। उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी जो धरने पर बैठे हुए हैं ये गुमराह किए हुए हैं, दरअसल सत्य की जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा है आखिरकार सत्य की जीत होगी। क्या कहें? आखिरकार सत्य की जीत होगी, क्या कहेंगे आप? मैं मंगला जी से कहना चाहूँ, जानो मंगला मतलब 8-10 साल को मैं जब ते जोनू मंगला है, मंगला हमें सिखावेगो
मंगला हमें सिखावे को। अरे क्यों मंगला तेरे दिल लग रहे हैं, तू यूं आ जा धरना हुए, तू हमारी बात है मान जा, हमारी बात है पानी दे, हम किसान हैं, हमारी आत्मा ले बैठेंगी तो वो आ तो जाए आपके बीच में, पर आप सुनते भी तो नहीं हो ना। आज लोग कोई आयो ही नहीं हमारे डोरे बीजेपी को बंदो। नहीं, बीजेपी के बंदे क्यों आएंगे? बीजेपी के लोग इसलिए नहीं आ रहे आपके पास, आप किसी की बात सुन के राजी नहीं है। आज हम बात न सुने, वाद नो हमने बात सुन ली, जात नो वोट दी। आज हम बात नहीं सुने, हम सुनेंगे हमारे ढोरे आओ और हमें समझाओ भैया मैं ये बढ़िया करो है, ये बढ़िया है और ये घटिया है, हमें समझा में तो सही कम से कम। अरे हमें समझा हमने भी न आ रहे, कब जोर बनवा रहे हैं, बोलो हमें किसान मारे। अरे किसानन की आत्मा लेके बैठेंगी, तुम जोर लगा लो तेरी राजी, जोर लगा लो, ताकत लगा लो, किसान नहीं उठेगा। किसान जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे हमारे, हम जब तक यहीं रहेंगे और हम झोंपड़ी भी बनाएंगे, पक्के मकान भी बनाएंगे। और सुन ले, ये हम पे रपट कर रहे हो, पक्का मकान बना रहे हैं। अरे हम इन सब बातों न जाने, तुम पीछे पैदा हुए हो, हमारी 73-74 साल की उम्र रहेगी। आज हमने सगरे खेल देखे हैं, हम भी तो दावा डालेंगे, देखे कितने दिन दावा चला में। तो हमारे बीच में वीर सिंह दलाल, जिन्होंने कहा कि हम भी दावा डालेंगे अगर हमारे ऊपर कार्रवाई होती है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बीच में यूपी से मौजूद है पूर्व विधायक चौधरी तेजपाल जी के पौत्र दीपक चौधरी। दीपक जी, बंगाल में टिकैत पहुंच चुके हैं, आप कब पहुंच रहे हैं? हमारी सब लोग टीम वहाँ पहुँच चुकी है और आज मनी कोहाड़ की देहरादून में मीटिंग है। 2 दिन जो है अलवर में रहने हैं, उसके बाद फिर दोबारा वहाँ जा रहे हैं। तो सब अपने अपनी सिस्टमों में लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सबको एक साथ ही पहुँचना है, सब अपने अपने पूरे देश में बिखरे हुए हैं। तो सब लोग किसानों को समझा रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। कल मैं डिबेट देख रहा था, एक टीवी पर एक किसी की बात सुन रहा था, वहाँ किसान ये कह रहे थे कि कौन टिकैत, हम तो टिकैत को जानते नहीं है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि टिकैत को वहाँ बंगाल में पहचान नहीं है, या है तो कैसी होगी? बीजेपी जितनी चालें चलती है ना, उससे पहले हमें पता रहता है कि अभी क्या चाल चलने वाले हैं। इन्होंने ये कहा कि उन किसानों ने कहा कि हम टिकैत को नहीं जानते, कि टिकैत को भारत ही नहीं विश्व जान गया। पहली बात तो टीवी के जरिए जान गया, लोकल भाषाओं के जरिए जान गया। 2 बात। तीसरी बात ये है कि ये यूँ कह रहे हैं टिकैत को नहीं मालूम, जिनको वो लाए पकड़ के वो उन्हीं के तो बंदे थे, और उनसे ये कहलवाना तुम्हें ऐसे कहना है, वो ऐसी बोल गए कि सगाई खत्म हुई। जिनको सभा सम्बोधित करनी थी, जहाँ लाखों की संख्या में रात 12-1 बजे तक मीटिंग हुई है, वो बिना टिकट के समझने के वहाँ आ गए थे क्या? 12-1 बजे तक आदमी कौन रुका रहेगा? 12 बजे तक वही रुक सकता है ना जो उसको जानता होगा। तो ये तो उनके पिल्ले हैं, जैसी वो कहना है उन्हें कहना है कि सगाई खत्म हुई। आप ब्रिज के क्षेत्र से आते हैं, ब्रिज में होली का बहुत महत्व है। पलवल में भी आप देख रहे हैं होली का उत्सव चल रहा है, पीछे देख चौपाई चल रही है, तुकबंदी भी होगी शाम को। तो जो होली का त्यौहार भी आने वाला है, होली इस बार आपको किसान आंदोलन में मनानी पड़ सकती है, या ऐसा दिख भी रहा है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है सरकार का, अब की बार हम होलिका दहन जो है इस किसान आंदोलन में ही करेंगे। होलिका दहन होगा अब की बार मोदी सरकार का, और ये भारत ही नहीं पूरा विश्व देखेगा कि भारत में किस तरह की होली अब की बार मनाई जा रही है। ये भी ऐतिहासिक होगा। हमारे बीच में सविता चौधरी, कांग्रेस की जो जिलाध्यक्ष है महिला की, वो भी हमारे बीच में आ चुकी हैं। सविता जी, अभी भी आप एंटर हुई हैं, हमने आपको देखा है, तो ये होली भी चल रही है, चौपाई चल रही है, क्या कहेंगे कि महिलाओं का क्या योगदान है इस किसान आंदोलन में? देखो भाई साहब, भूटानी भाई साहब, हमने उस दिन भी बोला था आपसे, महिलाओं का बराबर भागीदारी रहेगी, पीछे ना रहेंगे। महिला जैसे घर बसाने में पीछे ना रहे, वैसे ही किसान आंदोलन में। क्या वजह है कि केवल सविता चौधरी 2-4 महिलाओं के साथ आती हैं? आप पंडाल देखिए, महिलाओं से खाली पड़ा है। देखो, जिस दिन महिलाओं का दिन दिया जाता है कि भाई आज महिलाओं को आना है, अब महिलाएं घर पे भी तो काम काज करती है। अब हमने पुरुष छोड़ रखे हैं अपने। अब ये बताओ, आप खेतों की लामनी भी आ रही है, भैंसों का काम भी है, बच्चों का काम भी है, घर भी संभालना पड़ता है। तो लगातार जैसे महिलाओं के दिन दिए जाएंगे उस तरीका से महिलाओं का पूरा समर्थन होता है। महिला बराबर की भागीदारी है। अब जैसे कि मैं अब कई गाँव से आई हूँ, नंगली से भी, बढ़ा से भी, तो दुख सुख की बातें भी हैं, वहाँ भी महिलाएं अपना बराबर की भागीदारी दे रही हैं। कहीं इस टाइम में मंदिरों पे भंडारे हो रहे हैं, महिला वहाँ बराबर की भागीदारी दे रही।
जैसे यहाँ टाइम मिलेगा महिलाएं आपको भारी तादाद में मिलेंगी, जैसे 8 तारीख को मिली थी। ये थे हमारे बीच में सविता चौधरी, जिन्होंने कहा कि महिलाओं को जब दिन दिया जाता है तो उस दिन भागीदारी बहुत होती है। चौधरी साहब क्या कहना चाह रहे थे? आप कह रहे थे कोई बात रह गई है। मैं बंगाल के बारे में कह हो जी, ये न्यों कह रहे हैं मैं टके तक पर भैया भैया मेरा हाथ चल जाए, ये बोलो टके तक कोई भी नौजवान है। अरे टकैत है तो विसब जौन को यू जिम्मेदार है, जिम्मेदार के नाम से तो जौन है वैसा नौजवान है तो। और बंगाल में देखो क्या हो है, टकैत है जो ही मतलब यो तख्ता हिल गो है। और बीजेपी जोर लगा लो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ यह बात है, बन के नहीं आवेगी। दीदी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी? देखो ये तो भगवान बताएगा, हम यह बात है पार्टी फ्रैक्शन में नहीं आएंगे भाई दीदी बने या कोई और बने, बाकी बीजेपी नहीं बनेगी। क्या कह रहे हैं आप चौधरी साहब? मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसान जीतेगा इस बार। लड़ाई किसान और सरकार यानी कि किसान और उन उद्योगपतियों के बीच में है। देखना ये है कि जीता कौन है। अब इस बात पे लड़ाई आ गई है तो पूरे देश में किसान जीतेगा, किसान का पूरा अमला सड़क पर रहेगा तो देश में किसान राज करेगा। तो ये थे हमारे बीच में पलवल के किसान, पलवल किसान आंदोलन में, जिन्होंने कहा कि किसान की जीत होगी, किसान ही जीतेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।